यहाँ कार्यक्रम में मेरा 6 महीने पहले एक शो हुआ। वैसे भी मैं सीरी 4 में हर महीना थोड़ा ना करती हूँ, मैं साल में एक बार करती हूँ। टीवी शोज की भी बात कर रहा था। टीवी शोज, किस तरह के शोज की बात कर रहे हैं? कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं? मैं गेस्ट जज होके आई हूँ। कोई लॉन्ग रेगुलर जैसे पूरा सीरियल का जज इस तरह से मैंने अभी तक किया नहीं है। कभी जैसे सारेगामापा हो या वॉइस ऑफ इंडिया हो, गेस्ट आर्टिस्ट के तरह, गेस्ट जज के तरह बुलाते हैं, तब मैं आती हूँ। जिस तरीके से कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं वहाँ पे जो परफॉर्मर आ रहे हैं, एक से एक यंग टैलेंट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से शो तैयार किया जाता है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो रियल सिंगर वो पीछे छूट जाते हैं। क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा SMS वोटिंग के ऊपर अगर आर्टिस्ट की सिलेक्शन निर्भर होता है तो वो कहीं फेयर नहीं होता। अगर आप जजेस को बुला रहे हैं और जजेस अपने क्षेत्र में अगर वो माहिर हैं, म्यूजिकल जजेस हैं, सबसे टैलेंट का तो जज वही बेस्ट कर सकते हैं। SMS का हिस्सा इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी SMS क्या होता है, छोटे शहरों से कोई लोग आते हैं तो पूरा शहर उनको बैकअप करके उनको वोट्स दे देगा। जो बड़ा शहर का लड़का उसको तो रह जाएगा, उसको तो इतनी वोट्स मिलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो फेयर नहीं रहता। पर अगर इसमें 70% 80% जजेस का से होगा और फिर 20% या 30% ही सिर्फ वोटिंग के लिए रखेंगे, तो मेरे हिसाब से वो बेटर होगा। तो उसमें क्या हो, हम परफॉर्मेंस देखेंगे, हम तो नहीं देखेंगे उसका चेहरा क्या है या उसकी पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि सिंगिंग में देखिए, अगर आप अच्छा गाओगे ना, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी कमजोर भी हो, आप खूबसूरत लगोगे। अगर आपका आवाज अच्छा है, आपका सोल अच्छा है, उस सोल से अच्छा संगीत निकलता है, तो फिर आप अच्छे ही लगोगे। आपकी शक्ल सूरत कोई बॉदर ही नहीं करता, आपका काम अच्छा होना चाहिए। आपकी आवाज के देश विदेश में लाखों दीवाने हैं, तो इस आप खूबसूरत आवाज का राज क्या है? वो तो पता नहीं, मैंने बहुत मतलब कोशिश किया है कि गाऊं और उस कितना फोकस कर सकती हूँ, मैंने किया है। और थोड़ी बहुत अच्छे गुरुओं, अच्छे बड़ों जनों की जो आशीर्वाद होती है, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से सीखना, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें मुझे रिकॉर्डिंग रूम में, जो मैं जब उनके लिए बहुत लोगों के लिए गाया है, नौशाद साहब से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारलाल तक, तो वो सब छोटी छोटी बातें जब सिखाते हैं तो ये गुरुजनों का ही ब्लेसिंग्स होता है, जिस वजह से मेरी जो भी हुई है आज बड़ों के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। सुंदर संगीत की बात करें या मधुर गीतों की बात करें, पुराने संगीतकार से लेकर कई सारे संगीतकार आ चुके हैं, उनमें आपके कौन से फेवरेट और किस तरह गाना आप पसंद करती हैं? एक्चुअली मैं बचपन में मैं जैसे गाने सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे वो सब पहले जमाने के गाने बहुत अच्छे लगते थे। वो मदन मोहन जी हों या रोशन साहब हों, SD बर्मन हों, C रामचंद्र जी हों, नौशाद साहब हों, खयाम साहब हों, ऐसे लोगों का गाना, नैयर साहब, ऐसे लोगों का गाना मैंने थोड़ा उनके लिए गाया भी है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो गाने। और उस टाइम के राइटर्स जितने भी थे, साहिल लुधियानवी, कैफी आजमी, आप बख्शी साहब, मजरूल सुल्तानपुरी, जिनकी भी नाम शैलेंद्र साहब, उनकी राइटिंग और म्यूजिक दोनों का बड़ा सुंदर संगम या हैंडशेक रहता था। तो वो सब गाने इस वजह से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज कभी कभी लगता है कि सब गानों में शब्द के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लगता है। किसके गानों में से बोल रहे हैं आप? मेरा खुद का गाया हुआ बहुत सारे गाने हैं, पर अगर आप कोई भी एक गाना चुनने के लिए कहें तो क्या चुनूं मैं? मुझे बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, पर मतलब अल्फाज भी कुछ गानों का बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे ये मैं आपको सुना देती हूँ। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम, मेरा ये तन है अयोध्या तेरी, मन मेरा है वृंदावन तेरा धाम। और एक गीत मैं आपसे सुनना चाहूंगा जिनको आप आदर्श मानते हैं, जिनको सबसे ज्यादा आदर्श माना उनके गीत वो तो लता जी है। लता जी को मैं बहुत गुरु मानती हूँ। मन्ना दा, लता जी का खैर हम तो गाते ही रहते हैं, तो मैं मन्ना दा का एक गाना सुनाती हूँ। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक नित पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहि चैन आए।
जैसे समय मित्रा, आपके तो गायकी काफ़ी सारे दीवाने, बच्चे से लेकर बड़े हर वर्ग के श्रोता हैं। आने वाले समय में किस तरह का गीत आप गाने वाली हैं? डांस एक्चुअली फिल्मों में कभी कभी मैं निराश हो जाती हूँ कि आजकल जैसे मैं पहले गाती थी उस तरह के कॉम्पोजिशंस नहीं मिलते। शायद मंगल पांडे लास्ट फिल्म था जिसमें गाना थोड़ा हमारे इंडियन अंग का था, ज़्यादातर गाने वेस्टर्न अंग के जा रहे हैं। तो अभी जो 3-4 फिल्मों में मैंने अभी जो गाया, जो निकलेंगे गाने, वो ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि वो हम दिल दे चुके सनम या देवदास के स्टैंडर्ड का है, पर उसके अलावा मेरे कुछ एल्बम्स बन रहे हैं। एक मेरे हस्बैंड कंपोज कर रहे हैं, सुब्रमण्यम, हिंदी में। वो एल्बम, एक गज़ल का एल्बम निकल रहा है। ये सब के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ अलग अलग काम भी मेरा हो जिसमें मेरा सिंगिंग मैं ठीक ठाक कर सकूँ। थैंक यू। थैंक यू।